जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विटामिन बी3 के बारे में जानने वाले हैं। विटामिन बी3, इसके पहले मैंने आपको बताया था विटामिन बी के बारे में, विटामिन 1 के बारे में और विटामिन 2 के बारे में। ये जो विटामिन बी होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं, और जो भी विटामिन जल में घुलनशील होता है उस विटामिन को हमारा बॉडी ज्यादा देर तक कंज्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए इस विटामिन को हमें बार बार लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो जितने भी विटामिन होते हैं सभी विटामिन हमारे शरीर के आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर को इसकी जरूरत होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 क्या होता है? तो जो विटामिन बी3 होता है बी कॉम्प्लेक्स का तीसरा विटामिन होता है। विटामिन बी3 क्या होता है? विटामिन बी3 बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? तीसरा विटामिन होता है जो अन्य विटामिन की तरह जल में घुलनशील होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जिस तरह से विटामिन बी1, विटामिन बी2 जल में घुलनशील होते हैं, वैसे विटामिन बी3 भी जल में घुलनशील होता है। लेकिन रासायनिक दृष्टि से यह एक रासायनिक यौगिक होता है। अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखें, केमिकली व्यू से देखें, तो ये क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है, रासायनिक यौगिक होता है जो अपनी थोड़ी उपस्थिति के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में उपलब्ध हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं इसके द्वारा संपन्न हो जाती है, ठीक है। तथा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के विभिन्न प्रतिक्रियाओं का आधार होता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसका पचना, उन क्रियाओं में ये जो विटामिन बी3 होता है बहुत बड़ा योगदान देता है। आगे देखते हैं जो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? जो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। बड़े बड़े एग्जामों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, उन एग्जामों में सभी विटामिनों का रासायनिक नाम पूछता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए। तथा रासायनिक सूत्र, जो विटामिन बी3 का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaH17O5N होता है। और विटामिन बी3 की खोज किसने की थी? तो जो विटामिन बी3 की खोज की थी, नाम याद रखिएगा, बिल डायर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में। विटामिन बी3 की खोज किसने की थी? तो बिल डायर नामक वैज्ञानिक ने 1901 ईस्वी में खोज की थी। इसके अध्ययन से पता चला है कि यह कई एंजाइमों को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस विटामिन के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि ये जो विटामिन बी3 होता है हमारे शरीर में कई एंजाइमों को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है विटामिन बी3। अब आइए देखते हैं विटामिन बी3 के कार्य। विटामिन बी3 के कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे शरीर में? तो पहला होता है यह त्वचा को चमकदार, मुलायम तथा नम बनाए रखने में बहुत भूमिका निभाता है। देखिए, ये जो त्वचा होते हैं ना, काफी सुंदर दिखते हैं, जो त्वचा में निखार आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? विटामिन बी3 की वजह से आते हैं। जो त्वचा होता है नरम होता है, मुलायम होता है विटामिन बी3 की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विटामिन बी3 होता है इसके वजह से त्वचा में किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है, जैसे कि पिंपल्स का निकलना, है ना, त्वचा के ऊपर चकता चकता निकलना, ये सारी समस्या त्वचा में नहीं होती है विटामिन बी3 के वजह से। आगे देखते हैं कि यह शरीर में रक्त की कमी को पूरा करता है तथा बालों को चमकदार तथा मजबूत बनाए रखता है। हमारे शरीर में जो रक्त की कमी होती है उस रक्त की कमी को विटामिन बी3 कंप्लीट कर देता है, विटामिन बी3 पूरा कर देता है। साथ ही साथ जो बाल होते हैं व्यक्तियों का, बाल उसको काफी चमकदार बनाता है और साथ ही साथ उसके जड़ को मजबूत बनाए रखता है विटामिन बी3। इसलिए विटामिन बी3 हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह हृदय से संबंधित सभी बीमारियों से हमें बचाता है। अब हृदय से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? जैसे हृदय घात हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उन बीमारियों से विटामिन B3 हमें बचाता है। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है। यानी देखिए हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मतलब समझते हैं, जो नसें होती है ना, उन नसों के अंदर फैट्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कतें होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में यह नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं और एक वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कोलेस्ट्रॉल को यह शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उन कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में संतुलित रखता है, उसका लेवल बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है अच्छा होता है। यानी जो ब्लड की नसें होती है, उन नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से आसानी से धारा प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, खून का प्रवाह हमारे शरीर में होता है और हृदय घात समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि जो त्वचा होती है ना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में किसकी भूमिका होती है? विटामिन B3 की भूमिका होती है। साथ ही साथ जो हमारे आंख होते हैं, आंख को स्वस्थ कौन बनाए रखता है? विटामिन B3 बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए, विटामिन B3 के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल क्रिया होती है, इसलिए एक वयस्क को प्रतिदिन 12 से 21 मिलीग्राम विटामिन B लेना चाहिए। यानी विटामिन B3 की वजह से हमारे शरीर में बहुत ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं होती है जो प्रतिदिन मनुष्य को आवश्यक होता है। एक व्यक्ति को, एक वयस्क व्यक्ति को, या चाहे छोटा हो या बड़ा, वयस्क व्यक्ति लो, तो उनमें विटामिन B3 जो होता है ना, रोज चाहिए। कितना चाहिए? तो 12 से 21 मिलीग्राम चाहिए। कितना? 12 से 21 मिलीग्राम। अगर जिस व्यक्ति को 12 से 21 मिलीग्राम रोज विटामिन मिलता है, तो ऊपर जितना भी मैंने फायदा आपको बताया है, उसके शरीर में सारे फायदे मिलेंगे और उसको किसी तरह से बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्तियों में, चाहे व्यक्ति ले लो या छोटे बच्चे ले लो, उन बच्चों में जो बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन क्रिया को संपन्न कराना, ब्लड का सर्कुलेशन करना, ठीक है, पेशाब को साफ करना, उन सारे क्रियाओं में विटामिन B3 बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन B3 की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन B3 के कमी के कारण कौन कौन से रोग होता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोग होता है, उसको पहले आप लोग याद रखिएगा, वो होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। अब पेलाग्रा को आप अच्छे से समझेंगे तो पेलाग्रा को हम लोग बोलते हैं 4D के नाम से जानते हैं। 4D के नाम से। 4D तो जो पहला 1 नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ये जो विटामिन B3 की जब शरीर में कमी हो जाती है, तो जो त्वचा होते हैं वो रुखरे हो जाते हैं, त्वचा में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और त्वचा की जो तैलीय ग्रंथि होता है, वो ग्रंथि धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। साथ ही साथ जो त्वचा जो होता है ना, यहाँ पर तरह तरह के चकते, जैसे कि दिनाय की तरह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और त्वचा संबंधी कौन बीमारी होती है? जैसे चेहरे पे होता है ना पिंपल, आप पिंपल देख लो, तो जो पिंपल होते हैं ना, वो पिंपल चेहरे पर निकलने लगते हैं और जो त्वचा होता है ना, जगह जगह से उभरना शुरू हो जाता है, या और त्वचा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो पहला क्या होता है? डर्मेटाइटिस। आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा आप लोग? डर्मेटाइटिस याद रखिएगा। दूसरा आप लोग याद रखिएगा डिमेंशिया। दूसरा डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब आप समझ लीजिए कि मेमोरी से संबंधित ये बीमारी होती है, मेमोरी लॉस से संबंधित। जैसे कि यह बीमारी जिस व्यक्ति में हो जाती है, वह व्यक्ति जल्दी किसी चीज को याद नहीं कर पाता है, जल्दी याद करता है तुरंत भूल जाता है, उसकी याददाश्त
खत्म हो जाती है। जैसे कि आप लोग कभी कभी स्टेज पे स्पीच बोलते हैं तो आप अच्छे से याद कर लेते हैं, जो वही स्टेज पे जाते हैं वैसे बोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि आधा बोल दिए और आधा नहीं बोल पाए, यानी आपकी याददाश्त उस समय कार्य नहीं करती है। तो दूसरा क्या होता है, डिमेंशिया होता है। और जो तीसरा होता है, मैं तीसरा इधर लिख देता हूं, तीसरा होता है डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया। ये जो डायरिया होता है शरीर से पतला दस्त के रूप में बहुत सारा पानी निकल जाता है, जिस वजह से व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत कमजोर हो जाता है ना, और एकदम दुबला पतला हो जाता है। और चौथा जो डी होता है उसको हम लोग कह सकते हैं डेथ। डेथ, मृत्यु। मृत्यु को इंग्लिश में बोलते हैं डेथ। यानी ये जो होता है ना, इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये जो पेलाग्रा होता है बहुत रेयर केस में होता है, जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। अगला जो आता है नाखून का टूटना। जो नाखून होते हैं ना अपने आप से आधा टूट जाते हैं, बाल का झड़ना शुरू हो जाता है, बाल का सफेद होना शुरू हो जाता है। ये विटामिन बी3 की कमी की वजह से ये सारा रोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं विटामिन बी3 के कौन कौन से अच्छे स्रोत होते हैं। तो देखिए विटामिन बी3 के जो अच्छे स्रोत होते हैं वो होते हैं यकृत, यानी लीवर हम लोग बोल सकते हैं यकृत, वृक्क हो गए, गेहूं, चावल, मूंगफली, दूध, साल्मन मछली, एक तरह की मछली होती है, इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो ईस्ट होते हैं ना, ईस्ट, इसमें भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की जो बीमारी है हमारे शरीर में बीमारी न हो और ऊपर जो विटामिन बी3 से हमें जो फायदा होता है, जो लाभ होता है वो पर्याप्त मात्रा में हमको हो, तो आपको ये इन स्रोतों को अपने डाइट में प्रतिदिन लेना होगा। आप इसमें से कुछ ना कुछ तो पर डे खाते होंगे, अगर आप नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे। देखिए बाबू, अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो सब कुछ सही है, अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो कोई भी चीज अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, अपने शरीर को हेल्दी रखें, स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।